हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्मी डिराक संख्या की पढ़ेंगे। ठीक, फर्मी डिराक ये तीसरा, ठीक मतलब ये तीसरा यूनिट 5 का तीसरा आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ से ये पूछ सकता है अभिकल्पनाएं लिखिए तथा उसका वितरण व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब क्या बोलेगा, फर्मी डिराक सांख्यिकी क्या है, इसकी अभिकल्पना लिखिए तथा इसकी क्या कहते हैं, इसकी वितरण नियम को सिद्ध कीजिए, जो हमें ये सिद्ध करके लाना है। ठीक, कौन सा, एन आर इज इक्वल टू क्या लाना है, जी आर बटे में क्या लाना है, ए ई के घात ई आर बाई के टी प्लस 1। ठीक, ये हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक, यही हमारे लिए फर्मी डिराक का व्यंजक है। ठीक, व्यंजक है। ठीक, इसको हमें सिद्ध करना है, यहाँ तक हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो आप लोगों को एक सूत्र याद रख के रखना पड़ेगा, सिग्मा, सिग्मा आर इज इक्वल टू सिग्मा आर जी आर फैक्टोरियल बटे में क्या आ जाएगा, एन आर फैक्टोरियल। ठीक, फिर जी आर माइनस एन आर फैक्टोरियल। ठीक, ये हमें याद करना पड़ेगा। ठीक, इस समीकरण को हमें याद करना है। ये फर्मी डिराक के लिए ये समीकरण क्या आता है। और यदि हम लोग इसी को बोस-आइंस्टीन में करेंगे तो ये समीकरण अलग आ जाएगा। ठीक, जिसे सिग्मा सी दर्शाते हैं। ठीक, अलग अलग नियम के लिए अलग अलग फॉलो होता है। ठीक, तो इस नियम के लिए ये वाला सूत्र फॉलो होगा। ठीक, तो सबसे पहले देख ले इसके अभिकल्पनाएं। ठीक, तो अभिकल्पनाएं देख लेते हैं। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक, क्या होता है फर्मी डिराक। ठीक, तो फर्मी डिराक सांख्यिकी। ठीक, फर्मी डिराक सांख्यिकी सर्वसम तथा अविभेद कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए लागू होता है, जिसका चक्रण विषम अर्ध पूर्णांक जैसे s इज इक्वल टू 1/2, 3/2, 5/2 होता है, जो पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करता है। ठीक, मतलब क्या बोल रहा है ये, जो मतलब सर्व अविभेद कण क्या होता है, जो हमें क्या कहता है, जो हमें ठीक विभिन्न रूप में एक साथ नहीं रहते, अलग अलग रूप में, विभिन्न रूप में हमें दिखाई नहीं देते, वही क्या कहलाता है, अविभेद कण कहलाते हैं। ठीक, और ये कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हमें दिखता है क्या, नहीं दिखता है। ठीक, इसे सूक्ष्म आंखों से भी नहीं देखा, मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, लेकिन सूक्ष्म आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक, ये कण क्या होता है, यही क्या कहलाता है, फर्मी डिराक के नियम में पालन होता है। ठीक, जो कि क्या होता है 1/2 में रहता है, 5/2 में रहता है। ठीक, 3/2 में रहता है, डेढ़ अनंत तक रहता है। ठीक, जो पाउली के अपवर्जन नियम को पालन करता है। अपवर्जन नियम आप लोग पढ़े होगा। ठीक, 1/2, ठीक एच म्यू, ठीक ऐसे करके कुछ रहता था। ठीक, यही अपवर्जन नियम, वही वाला अपवर्जन नियम का केमिस्ट्री का इसमें लागू हुआ है। ठीक, अब इसके कुछ अभिकल्पनाएं देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला बोला है निकाय की सभी कण एक जैसे लेकिन अविभेद होते हैं। ठीक, मतलब निकाय के सभी कण, जो निकाय हमारे पास लिए हैं, ठीक मान लो यहाँ पर हम लोग बड़ा निकाय ले लेते हैं और इसमें कुछ छोटे छोटे कण है, तो इन कणों की सभी की क्या होता है, सभी क्या होते हैं, सभी कण एक जैसे होते हैं। ठीक, ये N1 है, ठीक ये N2 है, ये N3 है, मतलब एक जैसे ये होती है, लेकिन इसकी ठीक ये कण क्या होता है, अविभेद होते हैं। अविभेद मतलब जो दिखाई नहीं देते, मतलब ये दिखाई नहीं देते, एक जैसे होते हैं। दूसरा, निकाय में कणों की कुल संख्या नियत रहती है। ठीक, मतलब इसमें क्या होता है, कणों की संख्या, कुल संख्या मतलब N1, N2, N3 NR, अर्थात सिग्मा आर NR होता है, कुल संख्या इस तरफ बोल रहा है। ठीक, नियत रहती है। चौथा क्या बोला है, ठीक तीसरा, निकाय की कुल ऊर्जा, मतलब इस निकाय की कुल ऊर्जा मतलब E1, E2, E3 ER भी नियत रहती है। ठीक, निकाय में ठीक चौथा क्या था, निकाय की कणों का चक्रण अर्धचरण विषम पूर्णांक होता है। ठीक, ठीक मतलब विषम पूर्णांक, मतलब क्या बोला है, ठीक 5/2 रहता है, 3/2 रहता है, डेढ़ अनंत तक, मतलब ये क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक, जो 2 से पूरा भाग चला जाता है वो क्या कहलाता है, सम कहलाता है, सम पूर्णांक। और ये तो विषम पूर्णांक है, 1/2 है, 5/2 है, 3/2 है, अर्थात यही बोला डी जो हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं। ठीक, इसको बताया। ठीक, चौथा, कला कोष्टिका में दो कणों को आपस में बदलने पर कोई नवीन सूक्ष्म अवस्था परिवर्तन नहीं होता। ठीक, मतलब प्राप्त नहीं होता। जब कैसे कला कोष्टिका में दो कणों को हम लोग आपस में मिलाएंगे तो वो क्या कहता है, नया कण हमें प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि हम लोग गिट्टी और सीमेंट को मिलाते हैं तो हमें एक नया पदार्थ मिल जाता है। ठीक, जिसको हम लोग किसमें ईंटा को जोड़ने के लिए किया जाता है, ईंटा को। उसी प्रकार इसमें भी कला कोष्टिका में दो कण को मिलाया जाता है, लेकिन दोनों कण को मिलाते हैं तो हमें तीसरा कण प्राप्त नहीं होता, यही बोल रहा है। ठीक, तीसरा, छठवां, निकाय की कण पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करता है। ठीक, जो हमने यहाँ पर देखा है, अब निकाय की कण है जो पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करता है। ठीक, छठवां हो गया। ठीक, अब एक सातवां और देख लेते हैं, कला आकाश में कणों, कला कोष्टिका एक निश्चित आयतन में होता है। ठीक, तो यहाँ पर सातवां देख लिए, कला आकाश में कला कोष्टिका एक निश्चित आयतन में
होता है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं यहाँ से हम लोगों का व्यंजक शुरू होता है। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, व्यंजक, वितरण नियम का व्यंजक। ठीक, मतलब कैसे फर्मी डिराक का वितरण नियम का व्यंजक। ठीक, यहाँ पर व्यंजक शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग एक निकाय लिए थे तो क्या लिखेंगे, माना कि n सर्वसम अभिभेद कण है। निकाय में कणों की कुल संख्या क्या है, n है, तथा कुल ऊर्जा क्या है, E है, E नियत है। माना कि n1 n2 n3 डेज क्या है, n r कणों की ऊर्जा